नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज सत्य कहां डोला। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की शुरुआत हुई है। 2-3 दिन की ये सम्मेलन है। ये एक ऐसी बॉडी है संघ की जो सर्वोच्च बॉडी मानी जाती है और वो कई निर्णय लेती है। जो सह सरसंघ चालक डॉक्टर वैद्य साहब है, इन्होंने मनमोहन वैद्य, इन्होंने एक बात की हिंट दी थी कि इस बार 100 साल 2025 में पूरे करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से स्थापना हुई तब से। अब 2024 में जब शताब्दी वर्ष का सेलिब्रेशन शुरू होगा तो प्रयास होगा कि महिलाओं को भी संघ में एंट्री दी जाएगी। वैसे महिला से संघ दूरी बनाए रखता है, ये एक धारणा है। हालांकि बहुत पहले एक महिला 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति, एक समिति बनी जिसमें 10 लाख महिलाएं काम करती है। वो संघ का ही आउटफिट है। लेकिन जैसी शाखाएं संघ की लगती है वैसे अब महिलाओं की भी शाखा लगेगी और स्वयं सेवक जैसे संघ के होते हैं वैसे महिला स्वयं सेविका भी होगी। उसमें कई चीजें हैं। संघ ही समाज है, इस फिलोसॉफी के साथ ये विचार देश के अंदर घुलने चाहिए। देश को संघ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और संघ ही समाज है, समाज जो है वो संघ है। इस घोष वाक्य के साथ संघ पूरी ताकत के साथ उतरेगा, अपनी शाखाएं बढ़ाएगा। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हर समुदाय के साथ आस्था के हिसाब से उनसे, हर समुदाय की जो आस्था है उसके हिसाब से उनसे संवाद स्थापित किया जाए। एक मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच संघ का एक आउटफिट है जो मुस्लिम समाज में संघ के बारे में जो भ्रांतियां है वो निकालने का प्रयास करता है, ऐसा संघ कहता है। संघ उनके काम से इतना खुश नहीं है, फिर भी संघ बार बार मुसलमानों का डीएनए भारत का है ये सब कहते हैं। जब संघ मुसलमानों के बारे में ऐसी बात करते हैं तब वही लगता है मुझे कि ये सत्य कहीं डोल तो नहीं रहा है। वो इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आज ही जब संघ की वहां पे प्रतिनिधि सभा चल रही है हरियाणा में, सबका साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं देश के, उस समय कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, जो संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं, संघ के प्रति समर्पित है, पूर्व उप मुख्यमंत्री एस ईश्वरप्पा ने ऐसी बात कह दी तो फिर लगता है कि क्या संघ का स्वयंसेवक यदि ऐसी बात करता है तो फिर संघ की यदि सोच ये है तो फिर बाकी धर्म की और बाकी लोगों की आस्थाओं की जगह संघ में कहां है। ईश्वरप्पा ने आज एक जगह रैली कर रहे थे कर्नाटक में, कि चुनाव में माहौल है। उस रैली में जब वो रैली कर रहे थे तो पास के मस्जिद से अजान शुरू हुई। जब अजान शुरू हुई तो उसको देख के उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस अजान से मेरा सरदर्द बढ़ता है। ये क्यों लाउड स्पीकर से अजान देते हैं? क्या इनका अल्लाह बहरा है जिसको सुनाई नहीं देता? किसी धर्म के आस्था जिनकी है, धर्म के जो भगवान है, जो उनके खुदा है, किसी का ईश्वर है, किसी का अल्लाह है, उस भगवान को बहरा कहने वाले ये स्वयंसेवक किस अधिकार से ये कह रहे हैं, ये समझ के परे है। हालांकि नमाज पढ़ने को लेके कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले ही कोई दिशा निर्देश देने का मना किया है। उन्होंने कहा कि एक धार्मिक परंपरा है उनकी। ईश्वरप्पा ने बड़ा तर्क दिया और काफी लोग तर्क देते हैं कि हमारे मंदिरों में भी पूजा अर्चना होती है तो क्या हम लाउड स्पीकर लगाते हैं क्या? इसमें थोड़ा धर्म को विश्लेषित करने की बात होती है। हमारे ही सारे धर्मों में जब भी हमें पूजा अर्चना करती होती है, आरती करनी होती है, या तो हम अपने घर के अंदर जो मंदिर बना होता है जिसको देवघर करते हैं या पूजा का स्थान होता है, वहां पूजा होती है, आरती होती है। या जब सार्वजनिक स्थल पर किसी मंदिर में आप जाते हैं तो लोग मंदिर जाके पूजा करते हैं। मुस्लिम समाज में जब वो नमाज पढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं कि उन्हें नमाज पढ़ने के लिए
मस्जिद ही जाना हो, जो जहां है वहां पर भी नमाज पढ़ता है। पुराने जमाने में गांव में एक मस्जिद होती थी, लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं थी, तो ये जो नमाज के लिए जो अजान पढ़ते हैं, ये लोग एक ऊंचे मीनार होते थे, उस मीनार में जाकर जोर से चिल्लाकर अजान देते थे, ताकि पूरे गांव के लोगों को घर तक सुनाई दे और वो नमाज पढ़ना शुरू करे। प्रमोद महाजन का इस किस्सा मुझे याद है। प्रमोद महाजन रथ यात्रा में जब अडवाणी जी के सारथी साथ में थे, सारथी थे, तब वो अपने भाषण में हमेशा कहते थे कि मैं एक बार राजधानी एक्सप्रेस में आ रहा था, बड़ौदा क्रॉस करने के बाद मैंने देखा कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग ट्रेन में नमाज पढ़ने लगे। तब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चलती ट्रेन में यदि वो नमाज पढ़ते हैं तो क्या नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है? कोई ऐसा मस्जिद तो नहीं है जो चलती ट्रेन में ट्रेन के साथ चल रही हो। तो जब नमाज आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, ऐसे में फिर आपको बाबरी मस्जिद ही क्यों चाहिए? ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के समय की बात थी। तो जब आप नमाज कहीं भी पढ़ते हैं, गुड़गांव में बड़े झगड़े हो रहे हैं कि नमाज रास्ते पे क्यों पढ़ते हैं। आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाइए, वहां प्रेयर रूम होती है नमाज पढ़ने के लिए, आपको जो भी प्रेयर करना है वहां जाके पढ़िए। तो अजान, अब मीनार खत्म हो गए, लाउड स्पीकर आ गए, तो लाउड स्पीकर से वो अजान जो कही जाती है वो अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं होती है, वो प्रेयर करने वाले भक्तों को, उन लोगों को जो नमाज अदा करते हैं उनके लिए होते हैं। लेकिन ईश्वरप्पा को कौन कहे, क्योंकि ये ईश्वरप्पा बहुत पहले भी कई बात कर चुके हैं। ये टीपू सुल्तान के बारे में कह चुके हैं, ये तो मुस्लिम गुंडा है, था पुराना जमाने का। उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा इस देश में कि आरएसएस का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज होगा। ये भी बात वो कह चुके हैं। ऐसे कई आड़े तिरछे वक्तव्य के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी पहचान उनकी वो है कि जब उप मुख्यमंत्री थे तब उनका इस्तीफा लिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर संतोष पाटिल नाम के एक ठेकेदार ने आत्महत्या की, और आत्महत्या के अपने उस पत्र में उन्होंने लिख के रखा था, ईश्वरप्पा मुझसे 40% की रिश्वत मांगते हैं। और उसके बाद हंगामा मचा, ईश्वरप्पा उप मुख्यमंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और 40% की सरकार, ये कर्नाटक की सरकार पे एक ऐसा टैग चस्पा हो गया जो पूरे चुनाव में अभी भी उनको तकलीफ दे रहा है, और अभी भी कर्नाटक में विरोधी पक्ष उन्हें 40% की सरकार कहते हैं। ये ईश्वरप्पा है। तो एक तरफ ईश्वरप्पा को मुसलमान यानी किसी और धर्म के भक्त या उनके जो आस्था स्थान है उसको गाली देने का अधिकार दे दीजिएगा। साथ में आप हरियाणा में जब कहते हैं कि सभी धर्मों के आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें संघ को जोड़ना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ रणनीति बनानी है, तो फिर लगता है कि जो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं या संघ जो सोच रहा है, जिस पे विचार मंथन हो रहे हैं, ये सत्य है, तो फिर ईश्वरप्पा पार्टी में क्यों है? और ईश्वरप्पा यदि पार्टी में है और प्रचार कर रहे हैं, तो फिर जो बातें राजस्थान में कही जा रही है, जिसके ऊपर मंथन हो रहा है, वो क्या सच्चे हैं, सच्चाई है, या वो एक ढकोसला है? वो लिपापोती करने के लिए बाहर का दिखाने का चेहरा है, और असली चेहरा ईश्वरप्पा है। ऐसे कई उदाहरण आपको दिखाई देंगे, लेकिन ईश्वरप्पा ने आज ही सुबह ये कहा, इसलिए मुझे लगा कि ये सत्य कहीं ना कहीं जो संघ बोल रहा है वो कर्नाटक में डोल रहा है, और जब सत्य डोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े बोलता है। इसलिए मैं आपके समक्ष इस इशू को लेके आया हूं। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।